तो एक दिन निकल गया, कल से पूरे लोग आओ, यदि 5 दिन सीखोगे तो फिर आगे आप करते रहो। इसलिए अब आप सचमुच लेट जाओ, किसी तरफ आपको जैसी इच्छा हो। अब मेरी तरफ की चिंता मत करो, भगवान चारों तरफ है, किधर पैर करो। इसलिए आप लेट जाओ, पीठ के बल आराम से लेट जाओ, हथेली आकाश की तरफ, हथेली आकाश की तरफ, पैरों में थोड़ा सा 1 फीट का या 6 इंच का तो फासला करो, पैर को पैर से फासला करो, हथेली आकाश की तरफ रखो, शरीर का पूरा भार पृथ्वी पर छोड़ दो। हथेली ऊपर का मतलब हाथ नहीं उठाना, हाथ तो फैला लो। कई बार बोलने में समझने में धोखा होता है। बिल्कुल लेट जाओ, हथेली भी फैला दो, लेकिन हथेली ऊपर की तरफ, मतलब आकाश की तरफ हथेली रहेगी, जमीन की तरफ नहीं रहेगी। बस हाथ उठाने नहीं है, हाथ जमीन पर पड़े रहेंगे, हथेली आकाश की तरफ रहेगी, शरीर का पैर से सिर तक का भार जमीन के ऊपर छोड़ दो, जैसे सोए हुए बच्चे। ऐसे ही पृथ्वी माँ के ऊपर संपूर्ण भार समर्पित कर दो। और अब एक छोटा प्रयोग करेंगे, पैर के पंजे ढीले कर दो, पैर की सभी उंगलियां ख्याल करके अंगूठा और एक उंगली ढीली करो, और तलवा पूरा, एड़ी पूरी, और पिंडली, घुटने, टखने, टखने, घुटने, जंघा, कमर तक, पैर की उंगलियों से कमर तक पूरा ढीला कर दिया। इसी तरह हाथ, पैर, पेट, पीठ सब ढीली कर दो, गर्दन और सिर भी ढीला कर दो। ये पूरा शिथिल करके हम वो आसन नहीं कहेंगे, लोग शवासन कहते हैं, अब हम आपको कहेंगे शिवासन, शिव से मिलने का आसन। 100 को छोड़कर शिव को मिलना है, मरने वाले को छोड़कर अविनाशी से मिलना है, तो शरीर को छोड़ दो। और अब पहले ध्यान पैर की उंगलियों से कमर तक के भाग को ध्यान द्वारा, संकल्प द्वारा, अब कुछ हिलाना डुलाना नहीं, बस पड़ा है पड़ा है, और भावना करो, संकल्प करो कि पैर के पंजे से कमर तक का भाग शिथिल हो गया। तो पंजे से कमर तक का ध्यान जब करोगे तो आवाज करते हुए श्वास भर के ऐसी ध्वनि करोगे। और जब हम बताएंगे कमर से गले तक, तब आप ऊ की ध्वनि करोगे। जब आगे हम कराएंगे गर्दन से सिर तक, तब मां की ध्वनि करोगे। तो इस तरह से अब आप ध्यान ले जाओ पंजों से कमर तक, ये ढीला हो गया। और जब आप ध्वनि करेंगे आकार की, तब भी पैरों पर ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, और फिर 5 सेकंड को रुकेंगे, तब भी ख्याल करेंगे कि जैसे अभी योगासन में 3 बार से 5 बार और ये प्रयोग करना चाहिए, ऐसे इसको भी करना है। अब आप आंखें बंद रखेंगे, शरीर ढीला पड़ा हुआ है, विशेष करके पैर की उंगलियों से कमर तक ध्यान ले जाएं और श्वास भर के आकार की ध्वनि करें, आवाज करते हुए, और पैरों पर ध्यान रखें क्या होता है। हाँ, अब श्वास भरे, आकार करें। एक बार के बाद 2-3 सेकंड का विश्राम करें और पैरों पर ध्यान बनाए रखें क्या परिवर्तन हुआ। फिर दोबारा ध्वनि करें, ध्वनि का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। एक बार जब हो जाया करे तो थोड़ा विश्राम,
और पैरों पर ध्यान क्या होता है, परिवर्तन कितना होता है, करते समय क्या होता है, लगातार ध्यान पैरों पर। एक बार सावधानी से और कर लीजिए, एक बार करने के बाद बंद कर। अब अनुभव करिए पैरों पर क्या हुआ है, कैसे कंपन हुए हैं। जब हम करते हैं तो कंपन होते हैं, जब हम ध्वनि करते हैं, अब बंद कर देंगे, जब हम ध्वनि करते हैं तो पैरों पर कंपन होते हैं, जब हम ध्वनि बंद करते हैं तो पैरों पर अनुकंपन होते हैं। जैसे ध्वनि करते हैं फिर बाद में प्रतिध्वनि होती है, तो इसी तरह से जब हम ध्वनि करेंगे आकार तो उस समय शरीर में पैरों पर होंगे कंपन। जब हम चुप हो जाएंगे तब होते हैं अनुकंपन, उनका ख्याल करना। ये प्रतिदिन के लिए भी सीख लें। किसी तरह का तनाव है, बीमारियां हैं, इससे ठीक होती है। और जानते हो लोग, स्वस्थ लोग योगासन करते हैं तो बीमार नहीं होते। मैं जब बीमार था तब मैं बंगलौर गया था और 2 महीने रहा था। तो बीमारी की स्थिति में जब मैं चल नहीं सकता था, व्हील चेयर में था, तब ये आसन किए थे, तो इससे लाभ होता है। तो ये पहला प्रयोग आपने पंजों से कमर तक का किया। अब आप ध्यान दें, आप पेट ढीला करें, छाती ढीली करें, दोनों छाती के बगल के हिस्से ढीले करें, नीचे भाग भी शिथिल करें, कमर से गर्दन तक का भाग पूरा शिथिल कर दें। और अब फिर ध्यान देंगे, जब आप उकार की ध्वनि करेंगे तो ध्वनि के समय ख्याल करना क्या होता है। हाथों की उंगलियों पर हाथ होगी, भुजाएं शिथिल होंगी, ये कंधे तक का भाग पूरा शिथिल होगा, छाती, पेट, पीठ, हथेली सब शिथिल है। अब जब हम उकार की ध्वनि करेंगे तो ध्वनि के समय पर हाथों पर, पीठ पर, सब जगह ध्यान रखना कैसे कंपन होते हैं उकार की ध्वनि में। फिर जब बंद कर देना तब थोड़ी देर अनुभव करना, बंद करने पर अनुकंपन, एकदम दोबारा नहीं करना। एक बार उकार करके कंपन और फिर थोड़ा रुक करके अनुकंपनों का अनुभव करना। बिना किए क्या होता है, जब किया उनका, जब उकार ध्वनि की तब क्या हुआ, अब उकार ध्वनि बंद कर दी तब क्या हो रहा है, ये दोनों बहुत आवश्यक है। अब आप श्वास भर के उकार ध्वनि करें और कंपनों का अनुभव करें। हाथों पर एक बार करके विश्राम, अनुकंपनों का अनुभव करो, परिवर्तन जो हुआ है उसका अनुभव करो, करते समय क्या हुआ, बाद में क्या हो रहा है। 3 बार करना है। कंपन, आवाज के साथ कंपन, रुकने पर अनुकंपन। 3 बार हो जाए तब अनुकंपन का अनुभव करते रहें। क्या परिवर्तन होता है, क्या उसमें प्रतिक्रिया होती है। क्रिया ध्वनि और ध्वनि के बाद प्रतिध्वनि, कंपन, अनुकंपन, बहुत अच्छे। अब अनुभव करें हाथों में क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, उंगलियों पर, हथेलियों पर, शरीर पर, भुजाओं पर, पेट पर, पीठ पर जो परिवर्तन हुआ है उसे अनुभव करें।
करते समय जो परिवर्तन होता है करने के बाद। अब ध्यान को आप ठोड़ी पर लाएंगे, इन सबको शिथिल कर दे, ठोड़ी को, होठों को, दांतों को, गालों को, नाक को, मस्तक को, भौं को, भौं ढीली करें, आंखें ढीली करें, एक एक अंग ढीला करें। हाँ, फिर ध्यान दें, ठोड़ी को ढीली कर दें, गाल ढीले कर दें, कान ढीले कर दें, होठ ढीले कर दें, दांत ढीले कर दें, जैसे हड्डी नहीं मोम के दांत। जीभ ढीली कर दें और नाक के छेद, नाक की हड्डी, दोनों आंखें, पुतली, भौं, दोनों भौं के बीच की जगह, मस्तक, कपाल, सिर की नसें शिथिल कर। और अब श्वास भरकर 3 बार कंपन और अनुकंपन, 3 बार। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब पूरा शरीर इसी तरह पड़ा रहेगा, कंपन और अनुकंपनों का अनुभव करते रहें। 3 बार मकार ध्वनि पूरी हो जाने के बाद फिर तीनों को एक साथ करेंगे। अब जब श्वास भरेंगे तब 1-8 सेकंड आ, 1-2 सेकंड ऊ और 1-2 सेकंड मा, आ ऊ मा, तीनों को करेंगे। अब श्वास भरें और तीनों करते समय कंपन और अनुकंपन। बहुत अच्छे। जब 3 बार हो जाए तब शांत रहेंगे। और अब आखिरी, अब हम तीनों आऊ माँ को मिलाएंगे। तो जो आप रोज बोलते हो ओंकार ध्वनि, अब आप ओंकार ध्वनि करेंगे इकट्ठे। 11 बार। थकना नहीं है, हर बार रुकना है, आराम करना है। अखंड रामायण की तरह जल्दीबाजी नहीं करना, कितने टाइम में पूरा करना। आराम से ओंकार ध्वनि करें, फिर रुकें, कंपन और अनुकंपनों का अनुभव करें, रुक करके फिर दोबारा आराम से ओंकार ध्वनि करें। और शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे कंपन हो रहे हैं, कैसे पूरा ध्यान शरीर पर लाएं। जैसे बाबा रामदेव जी का आप सीखते हैं तो एक और जानते ना, श्री श्री रविशंकर सुदर्शन क्रिया। तो अब आपको वो तो नहीं, पर अपने शरीर का दर्शन तो करना ही है। मन की आंखों से शरीर का दर्शन करो, क्या हो रहा है। शिव का दर्शन, पहले शव का दर्शन करो। शरीर शव है, शरीर शव है, इसका दर्शन करो ओंकार बोलते हुए, ओंकार ध्वनि करते हुए शरीर का दर्शन। और बीच में अनुकंपन, कंपन और अनुकंपन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप 2 बार और करेंगे,
2 बार केवल, फिर विश्राम। बहुत अच्छे। अब शरीर का प्रयोग आखिरी ओंकार ध्वनि के साथ शरीर में कंपन और बाद में अनुकंपनों का अनुभव करिए, शरीर की क्रियाओं का दर्शन करिए। बहुत अच्छे। और अब शरीर का 100 का काम पूरा, अब शिव का शुरू होगा। शिव, शिव माने चैतन्य, शिव माने दृष्टा, शिव माने आत्मा। अब आप इस शिव आत्मा, शिव चैतन्य, आप चेतन हैं, शरीर में जो हो रहा है उसके आप दृष्टा हैं। शरीर नहीं, दृष्टा हूं, पड़ा नहीं हूं, लेटा नहीं हूं, लेटे का दर्शक हूं, दृष्टा हूं। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना, तू तमाशा देखने वाला है। तू तमाशा है, तमाशा नहीं, तू तमाशाई। तमाशा देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना। ये शरीर की क्रियाएं हैं, ये शरीर है, तू शरीर मत बन, शरीर का दृष्टा है। तू चैतन्य है, तुझे देह का पता है, तुझे श्वास का पता है, तुझे कंपनों का पता है। तू कौन है? जिसको पता चलता है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश है, तू प्रकाशक राम है। जगत दृश्य है, तू दृष्टा शिव है। शरीर को पड़ा हुआ, शरीर का अनुभव करो। शरीर लेटा है, क्रियाएं हो रही हैं, तो इनका दृष्टा है। मैं जान रहा हूं, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। ये पंच भौतिक है, मैं अभौतिक हूं। और मन भी साक्ष्य है, मैं मन का भी साक्षी हूं। मुझे तन का भी पता है, मुझे मन का भी पता है। तन को भी जानो और मन को भी जानो। बहुत अच्छे। केवल 2 मिनट। तन के दृष्टा, मन के साक्षी। मन में क्या उठ रहा है, जानते रहो। इनसे अलेप रहो, असंग रहो, राग द्वेष रहित रहो। इनसे न राग न द्वेष। हाँ, हो रहा है, मुझे पता है। मन में विचार उठे हैं, कुछ भाव उठते हैं, मुझे पता है। अलेप हूं, मन से अलेप हूं, क्रियाओं से, विचारों से अलेप हूं, चेतन हूं, दृष्टा हूं। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना, भावना भी नहीं करना, क्रिया भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। जो हो रहा है, हो रहा है। मन में विचार आए, ठीक है। शरीर में कुछ हुआ, नहीं हुआ, दर्द हुआ, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, किसी से लिप्त नहीं। बस जो हो रहा है, हो रहा है, पता चल रहा है। मुझे पता लगाना नहीं। अब मुझे पता लगाने की भी कोशिश नहीं करना। अपने आप पता चले तो ठीक, पता न चले तो ठीक। ध्यान आए तो ठीक, ध्यान में कुछ ना आए तो ठीक। मुझे न कुछ ध्यान में लाना है, न हटाना है, न कोई भावना करनी है, न हटानी है। जो हो रहा है, हो रहा है। मैं कुछ न रोक रहा हूं, न कर रहा हूं, न मन को ही रोक रहा हूं, न कहीं भेज रहा हूं। अब इतना होने के बाद अब धीरे से 1 मिनट सहज। अब आप चुनाव रहित हो गए, चॉइसलेस अवेयरनेस। चाह रहित हूं,
चुनाव रहित हूं, कोई योजना नहीं है, मैं पूर्ण विश्राम जो है, किसी का विरोध नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं, न मुझे राग है किसी से, न द्वेष है किसी से, मैं तो आनंद में हूं, किसी से विरोध नहीं, किसी से लेना देना नहीं। और अब चुनाव रहित, चाह रहित, चेतन रहते हुए अब निर्णय करो कि अब ध्यान छोड़ना है, अब हमें उठना है। तो उठने के पहले धीरे से आप बाएं करवट हो जाएंगे, एक हाथ अपना सिर के नीचे लेकर और एक हाथ जमीन में रखकर बड़े आंखें बिना खोले, आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाना है। करवट लेकर एक हाथ का जमीन में सहारा लेकर धीरे से उठ के बैठ जाना है, आंखें नहीं खोलनी। बहुत अच्छे, आराम से उठकर बैठ जाए, आंखें नहीं खोले और बिना आंखें खोले आंखें बंद रखते हुए ही अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखें नहीं खोलें, अंदर से शांत रहें, हथेलियों को रगड़कर अपने मुख पर भी फेरें और अपने पूरे आगे के पूरे हिस्से तक फेरें और दोबारा फिर हथेलियों को मसले रगड़ें और पूरे देह में पीठ पर भी फेरें। इससे एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिसके हाथ फेरने से रोग नष्ट होते हैं। तो अब आप अपने हाथों को रगड़कर पूरे शरीर में फेरिए और दोनों हाथ फिर आगे रखकर आराम से बिना हड़बड़ाहट के धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों का ही दर्शन करें। हाथ ही खोलकर अपने हाथों का ही दर्शन करते हुए अभी छुट्टी है। कल से आप समय पर आकर योगासन भी करेंगे और ये सुबह का भी पूरा फायदा उठाइए। शाम की सभा कथा के माध्यम से आप अपनी बुद्धि का जागरण करें और इसमें आकर पहले तन, मन और अंत में आत्मानुभव करने के लिए अवश्य है। प्रातः का कार्यक्रम हमेशा प्रातः उठकर अवश्य ध्यान पूजा पाठ ही करने का है। तो आकर अब 2 दिन, ये 2-4 दिन जो आपको अवसर मिला है, रोज यहाँ आकर लाभ लीजिए और कथा में आने के लिए औरों को भी प्रेरित करिए, सुबह के लिए प्रेरित करिए। बाबा रामदेव जी का विश्व भर में जागरण हुआ। एक समय था कि लोग कहते थे ये मत करना, ये गृहस्थ को नहीं करना होता, ये तो साधुओं का है। तो बाबा रामदेव जी ने सारे विश्व में योग को जगा दिया, सारे लोग करने लगे। तो आप यहाँ आकर अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। और मैं तो जो करा रहा हूँ, मैं बीमारी की हालत में 2 महीने बदौड़ रहा था, व्हील चेयर से गया था और चल के आया। तो इसलिए आप भी इसमें आकर रोज लाभ लीजिए। ओम शांति शांति।